कोटद्वार में अब ठेकेदारों से होगी रिकवरी। तो ठेकेदार से उसकी रिकवरी करानी पड़ेगी। अब ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट। नगर आयुक्त पीएल चाहते साफ आदेश, अगर गलत कार्य हुआ तो कार्रवाई होके रहेगी। हम जो है नगर निगम के कार्यों को देखते हुए और कार्यों की गुणवत्ता को देखते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चाहे हमको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराना पड़े, अब ठेकेदार के निर्माण कार्यों की होगी टेस्टिंग। ठेकेदारों के कार्यों की टेस्टिंग करानी पड़े, इस पे कहीं भी कोई शीतलता नहीं दिखाई देगी हमारी ओर से, न हम चाहते। कोटद्वार मेयर शैलेंद्र रावत का अब होगा सख्त रवैया। कोटद्वार में पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, सिंचाई और नगर निगम में रजिस्टर्ड ठेकेदारों के किए गए कार्यों में अब उठ रहे हैं गंभीर सवाल। बीते कुछ सालों में निर्माण किए गए कार्यों की गुणवत्ता में उठ गई हैं अंगुलियां, जिस कारण स्थानीय विधायक और निगम मेयर समेत विभागों के अधिकारियों का हो रहा है भारी विरोध। ऐसे में निगम मेयर शैलेंद्र रावत ने सभी पंजीकृत ठेकेदारों को सख्त हिदायत देकर कह दिया है कि गलत काम होने पर हो जाओगे ब्लैक लिस्ट। देश और दुनिया की खबरों के साथ दोस्तों देखिए, बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन चक्र लाइव पे। और आज एक बार फिर जो है मैं निगम में पहुंचा हूँ और मेरे समय जो निगम के महापौर हैं श्रीमान शैलेंद्र रावत मुझसे जुड़े हैं और तमाम ऐसे सवाल भी होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब मानसून का दौर चल रहा है, तमाम शिकायतें इस समय निगम क्षेत्र में मिल रही हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ ठेकेदार हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ताओं में जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सर देखिए, बहुत बहुत स्वागत है पहले सुदर्शन चक्र लाइव जी। सर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अभी जो इंटरलॉक टाइल्स की जो सड़कें बन रही हैं और जो नहरों का निर्माण कार्य है, कुछ ऐसी दीवारें भी हैं जो अभी हाल फिलहाल में गिरी बरसात में। आपने कहीं ना कहीं ठेकेदारों को एक सख्त रवैया भी अपने इख्तियार किया है, क्या है सर? नहीं, हमने स्पष्ट कहा हुआ है कि जो भी निर्माण कार्यों में अगर गुणवत्ता में कमी दिखाई देगी तो कहीं पे ऐसी शिकायत आती है तो तत्काल प्रभाव से जो है जांच कमेटी का गठन किया जाता है और जांच कमेटी जांच करके रिपोर्ट देती है। अगर कोई ठेकेदार दोषी पाया जाएगा तो उसका सीधा ब्लैक लिस्ट करा जाएगा और कहीं पे अगर कार्यों में गुणवत्ता में कमी आती है तो उसकी टेस्टिंग भी कराई जाएगी। हमारी ओर से सख्त निर्देश हैं। महापौर किसी भी योजना को बोर्ड की बैठक में पास करता है, उसके लिए धन स्वीकृत करता है। अगर कहीं गुणवत्ता में कमी, योजना में कोई कमी, योजना में भ्रष्टाचार, उसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है वहां का जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नगर निगम का प्रशासन, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। बोर्ड का एक पार्ट है, बोर्ड में जो योजना पास होती है उन्हीं को धन स्वीकृत किया जाता है। दूसरा पार्ट है निगम के कर्मचारी अधिकारियों का। अगर उसमें हिलो हवाली पाई जाएगी तो उसमें कहीं बख्शीश नहीं होगी, उसमें सख्ती से कार्रवाई होगी। और जहां पे ऐसे विषय आए हैं हमने जांच कमेटी तत्काल बैठा के उनकी जांच कमेटी जांच कर रही है। जैसे ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो चाहे हमको ठेकेदार से उसकी रिकवरी करानी पड़े, चाहे हमको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कराना पड़े, चाहे ठेकेदारों के कार्यों की टेस्टिंग करानी पड़े, इस पे कहीं भी कोई शीतलता नहीं दिखाई देगी हमारी ओर से, न हम चाहते। सर देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से अब निगम क्षेत्र में जो भी निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसमें गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, अनियमितताएं पाई जा रही हैं ठेकेदारों द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में हम सभी कार्यों के लिए ये नहीं कह सकते कि उसमें गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता की कमी सामान्य दृष्टि से देखने से गुणवत्ता की कमी हम कह नहीं सकते। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो इंजीनियरिंग में, जब इंजीनियरों की कोई टीम या कोई जांच कमेटी जांच करती है, जांच के बाद उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई होता है कि इसमें क्या कमी है, किस तरह से जो है गुणवत्ता में कमी है। उसमें कोई सीमेंट का कोई मटेरियल जो है घटिया क्वालिटी का है, या कोई सरिया जो है उसकी घटिया क्वालिटी के है, या उसमें कंक्रीट नहीं है, ये सारे जो हैं उसके कंटेंट होते हैं। और यदि कंटेंट में कोई कमी अगर देखी जाती है या उसके डिजाइन में कोई कमी है तो जो इंजीनियरिंग टीम या कोई जांच टीम अगर इस तरह की होती है तो वही उसको आइडेंटिफाई कर सकती है। हाँ, एक कोई कार्य है जो हमारे नॉलेज में आप ही लोगों के माध्यम से आया था कि एक हमने कोई जौहड़ बनवाया था और वो जौहड़ की जो है दीवार उसकी गिर गई थी, तो उसमें हमने एक जांच कमेटी बिठाई है। और चूंकि अभी 1 साल तक की जो अवधि है
उसमें जो भी ठेकेदार काम करता है वो उसके मेंटेनेंस पीरियड में होता है। 1 साल तक अगर उसका कुछ भी होता है तो उसकी वसूली उससे किए जाने का प्राविधान है। और वही कॉस्ट, जिस कॉस्ट में उसने वो काम करवाया है, उस मेंटेनेंस को वो करेगा, उसके लिए उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं दी जाएगी। फिर भी यदि किसी प्रकार से अगर इसमें कमी पाई जाती है किसी ठेकेदार के द्वारा, तो ऑब्वियसली हम जो है नगर निगम के कार्यों को देखते हुए और कार्यों की गुणवत्ता को देखते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।